हेलो स्टूडेंट्स। प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कई वर्षों से आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला ना आ पाने के कारण एमपीपीएससी की जितनी भी भर्तियां हैं उनके परिणाम और अब जो है व्यापम की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी विवादित हो चले हैं। कारण आप सभी को पता ही है। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा है कि जो भर्तियां हैं वो 14% पर ही करनी पड़ेंगी। ओबीसी को आरक्षण की सीमा की बात हो रही है और लेकिन सरकार ने चूंकि सभी भर्तियों में 27% आरक्षण तय किया है, तो यही एक विवाद की मुख्य वजह है। एक और विवाद है जैसे कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं ओबीसी एससी एसटी के, उनको अनरिजर्व्ड में जगह नहीं दी जा रही है उनके मार्क्स बराबर या अधिक होने पर। तो एक ये भी मुद्दा है। खासकर जो प्रीलिम्स हैं या आपके बाकी के जो स्टेप्स हैं उनमें, तो एक बार माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया कि हर स्टेप में इनको आरक्षण दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा इसका मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को। लेकिन अभी जो हाल ही में एक फैसला आया उसमें डबल बेंच ने अपने ही डबल बेंच के निर्णय को पलटते हुए कहा कि यह जो फायदा है, इसका लाभ है, वो आपको अंतिम परिणाम पर ही मिलेगा। तो इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं लगी हैं और आरक्षण को लेकर भी जो विवाद है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सुलझने की उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती पर जो फैसला आया है इंदौर खंडपीठ का, उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और सरकार फिलहाल इसको लेकर रायशुमारी कर रही है और फिर उसके बाद आगे का जो कहना चाहिए फैसला है कि इसको कहाँ पर चैलेंज करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको बता रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक की लिंक्स पर क्लिक करके हमें फॉलो करिए, ज्वाइन करिए। आने वाली परीक्षाओं से संबंधित हम अपना स्टडी मटेरियल, अपने नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैम्पल्स आपके लिए शेयर करते हैं। आप इनको देखिए, इनकी इजी लैंग्वेज, टू द पॉइंट कंटेंट, इसको समझिए, सोचिए। और आपको बता दें कि यह एक कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं है, ना ही थर्ड पार्टी से बनवाया हुआ कंटेंट है। ये प्रिंस सर की मेहनत है। व्हाट्सएप करिए 9685570712, उस पर ऑर्डर करिए और प्रिंस सर का मार्गदर्शन प्राप्त करिए। चलिए एक एक करके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि आखिर कौन से केस हैं और क्या फैसले आ सकते हैं। संभावना पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 1255 पदों पर भर्तियां हुई हैं, उसमें आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने प्रीलिम्स में ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को, आप समझ रहे होंगे, जिनके नंबर बराबर या ज़्यादा हैं, उनको अनरिजर्व्ड में प्रीलिम्स में प्रारंभिक परीक्षा में स्थान देने से मना कर दिया है। माननीय न्यायालय का कहना है कि अंतिम परिणाम बनाते समय ही जो ये कहना चाहिए लाभ है इन अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिए, जैसे कि नोटिफिकेशन में आपके लिए व्यवस्था बताई जाती है। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या किया है, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए उनसे जो है जवाब मांग लिया है। हाई कोर्ट को नोटिस जारी कर दिया है कि ऐसा क्यों किया। तो कुल मिलाकर ये है कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो मार्च में है और इस पर जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा तो ये तय हो जाएगा कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को हर स्टेप में, यानी कि जैसे कि कई परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू होता है इस तरह से, तो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में कहना चाहिए लाभ नहीं मिलेगा या हर स्टेप में मिलेगा या आखिरी में मिलेगा, इस तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो एक ये सुनवाई पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी एक तरह से कहना चाहिए सोचने वाली बात है कि एमपीपीएससी के अभ्यर्थी जो कि लगातार सिर्फ अपनी याचिकाएं हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में ही लगाते रहते हैं और वो याचिकाएं 63 के करीब पहुंच चुकी हैं और
उच्च न्यायालय ने अभी तक फैसला नहीं दिया है। काश अभ्यर्थी जो हैं इन्हीं अभ्यर्थियों की तरह थोड़ी सी तत्परता दिखाते और सर्वोच्च न्यायालय पहुंचते, तो हो सकता है कि अभी तक फैसला आ जाता और भर्तियां जो हैं, कहना चाहिए, सुचारू रूप से चालू हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि कहना चाहिए अवसरवादी हैं, मिसगाइड करने वाले हैं और बच्चों को कहना चाहिए अपनी जेब भरने का साधन समझते हैं। आप सभी परिचित हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आते रहते हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता के चलते मैं इन चीज़ों को कहना चाहिए एक तरह से हवा नहीं देता हूँ। बट आप सभी को पता है। दूसरी जो सुनवाई चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। दूसरी सुनवाई अभी चल रही है इंदौर खंडपीठ में। इसमें एक अभ्यर्थी ने, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का छात्र था, उसने याचिका लगाई कि जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इसका कारण यही है कि अगर जो ओबीसी है उसको 27 की जगह 14% आरक्षण पर भर्तियां की जाती तो मुझे सिलेक्शन मिल जाता। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी अंतरिम आदेश कई बार दिए हैं और कहा है कि देखिए अभी तो 14% ही रहेगा। तो इसी को आधार बनाकर याचिका लगाई गई थी। तो माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने फैसला अंतरिम आदेश में, कह लीजिए, ये कहा कि 14% पर ही आपको परिणाम जारी करना पड़ेगा। फाइनल परिणाम पर रोक लगा दी है। अब सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। मुश्किल इसलिए हो गई है क्योंकि आप सभी को पता है कि चाहे हम जबलपुर उच्च न्यायालय की बात करें या हम सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों की बात करें, कहीं ना कहीं ये तो तय है और ये तो कानूनी जानकार भी जानते हैं कि समय समय पर जो स्टेटमेंट आए हैं कि सरकार ने बिना तैयारी के जो है इस तरह का निर्णय लिया, और जिस वजह से पिछले कई सालों से लगातार सुनवाई चल रही है और ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। तो अब सुनने में आ रहा है कि सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। और मान लीजिए अगर इसको लेकर और आगे चीफ जस्टिस साहब की बेंच में जाती है उच्च न्यायालय में ही, या आगे कोई स्टेप लेती है, रिव्यू पिटीशन लगाती है, तो इस तरह से देखिए चीज़ें होंगी कि पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में 27% आरक्षण पर रोक लगा रखी है। तो जब पहले से ही निर्णय है और फाइनल फैसला उच्च न्यायालय का भी नहीं आया है, चल रही है सुनवाई, तो इसको उसके साथ क्लब किया जा सकता है। और अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाती है सरकार तो वहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजिंग होगा, और अगर चली जाती है तो फिर तो फैसला आ जाएगा इस पर और सारे परिणाम जो है फिर 100% पर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर नहीं जाती है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ही जाती है, तब भी परीक्षा का परिणाम तो अब विवादित हो ही गया है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर दे दिया है कि 14% पे जारी करना पड़ेगा। तो भले ही उसको होल्ड करके रखें, उसको कहना चाहिए 2 महीने 4 महीने जितना भी उसको कहना चाहिए सुनवाई चलेगी या जब तक, लेकिन साल भर बाद, 1.5 साल बाद जब भी कभी इस पर निर्णय आएगा, और अगर मान लीजिए फेवर में आया ओबीसी के तो अच्छी बात है, कभी नहीं आया तो फिर तलवार तो लटक रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। मेरा कहना ये है कि एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को और बाकी सभी अभ्यर्थियों को, छात्रों को जो कि इस आरक्षण की वजह से परेशान हैं परीक्षाओं के परिणामों को लेकर, उनको अब ये निर्णय लेना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर करना चाहिए और वहाँ पर उस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से ये बताना चाहिए कि किस तरह से पिछले इतने सालों से इतनी याचिकाएं लगने के बावजूद भी आरक्षण पर फैसला ना आ पाने के कारण परीक्षाओं के परिणाम विवादित हैं, और कहीं 87-13% पर जारी हो रहे हैं, कहीं जो है पूरा परीक्षा परिणाम ही विवादित है। तो इस तरह से छात्रों का ही अहित हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि एक शिक्षक होने के नाते मैं बिल्कुल जो भी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है या सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसी के सम्मान में हूँ और उसी के पक्ष में हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत इसमें कहना चाहिए पक्ष विपक्ष नहीं है।
मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि परीक्षाओं के परिणाम विवादित हैं। बच्चे नौकरी की तलाश में, आप सभी को पता है, 4-4 सालों से, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और नौकरी मिलने की बजाय उनको जो परीक्षाओं के परिणाम हैं वो विवादित हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तो यही मेरा एक उद्देश्य है कि इसका समाधान होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 हो, 2019 हो, या फिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 हो, आप प्रिंस सर के ये नोट्स ज़रूर ऑर्डर कर दीजिए। इनका कंटेंट, इनकी जो भाषा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आप मेंस में लिखते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बॉडी किस तरह से हो, पॉइंट्स किस तरह से हों, कौन सी चीज़ें पॉइंट्स में लिखना है, कौन सी चीज़ें पॉइंट्स में नहीं लिखना है, 3 नंबर में क्या लिखना है, 5 नंबर में कितना कंटेंट लिखना है, क्या सकारात्मक पक्ष होगा, क्या नकारात्मक होगा, क्या निष्कर्ष होगा। तो ये बिल्कुल अपडेटेड एक फॉर्मेट है आंसर राइटिंग का, जो कि आपको हमारे नोट्स में बताया गया है, और इससे आपकी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी, जो कि आप किताबों में या फिर कॉपी पेस्ट नोट्स में आप लाकर अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व कर देते हैं। और जब तक नोट्स बनते हैं तब तक एग्ज़ाम सिर पे आ जाते हैं, तो ना प्रैक्टिस हो पाती है, ना टेस्ट लगा पाते हैं, ना ही स्वयं का इवैल्यूएशन कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये देखिए, क्योंकि जिसको सिलेक्शन चाहिए उसको पता है कि ये नोट्स उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कहने का मतलब ये है कि जो छात्र कई सालों की मेहनत करके अपने नोट्स तैयार करता है वो इसी तरह से होते हैं, और ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ना ही थर्ड पार्टी से बनवाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एमपीपीएससी साक्षात्कार 2020-19 के लिए आप हमारे नोट्स ऑर्डर करिए। इसमें 3 तरह की किताबें हैं। एक आपको पर्सनल प्रोफाइल की मिलेगी, जिसमें आपके पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर हैं, और एक आपको करंट अफेयर्स, और एक जो बुक है, तीसरी बुक, उसमें आपको पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस की एक लिस्ट मिलेगी। तो तैयारी पूरी हो जाएगी, प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉक टेस्ट आप देंगे 1, 2, 3, 4 या 10 दे लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 10 के 10 मॉक टेस्ट में अगर औसतन 20-22 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो 300 ही कवर होंगे। लेकिन इसमें आपको हजारों क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो कि आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप करिए, बात करिए। धन्यवाद।